सुबह सुबह उठ के देखा तो पता क्या चला कि एरिक बिशॉफ ने सीएम पंक को डिस्ट्रॉय कर दिया है. नाउ दैट इज नॉट TNA वर्सेस WWE गोइंग ऑन राइट नाउ. दिस इज नॉट 2010s, it is 2022. We'll see what happened. तो यस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड यस सीएम पंक एंड एरिक बिशॉफ की आज मेन स्टोरी चली है. सो आई टेल यू व्हाट हैपेंड एक्चुअली. तो बेसिकली एरिक बिशॉफ का जो पॉडकास्ट रहता है उसमें उन्होंने कुछ बोल दिया होगा जिस पर उन्होंने ट्वीट भी डाला कि किस तरह से बेटर स्टोरी टेलिंग इज इक्वल्स टू ग्रोथ, यानी कि अगर आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है तो ग्रोथ भी बताएगी, लेकिन ऑल एलीट रेसलिंग की जो ग्रोथ है वो आपको बताती है कि स्टोरी टेलिंग नहीं है सो एंड सो. जिसके रिप्लाई में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स छिड़ी, जैसे कि किसी बंदे ने लिखा कि अरे WCW के पास तो इतना अच्छा फैन बेस था, सब कुछ था और WWF से भी ज़्यादा बढ़िया कर रही थी, लेकिन फिर भी हुआ क्या, वो एडवांटेज नहीं ले पाई और अल्टीमेटली फेल हो गई. देन सीएम पंक ने रिप्लाई किया जो कि मैं कहूँगा कि बहुत सेंसिबल रिप्लाई था. आई एक्चुअली हैव टू एडमायर सीएम पंक ऑन दिस वन, इवन दो कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है, मेरे को इनकॉग्निटो पे जाके निकालना पड़ा ये, बट आई थिंक लाइक दिस इज वर्थ इट. ओके, तो उन्होंने लिखा कि रेसलिंग ट्विटर नीड्स टू स्टॉप एम्पलीफाइंग all the old head bad faith bad takes Cornish dipshits. They had their moment in the sun, let them die in the dark with their ego podcasts. Quote me. तो बेसिकली ऐसा तो लगा पहली बार सुन के कि कहीं सीएम पंक अपने बारे में इतनी बात कर रहे जब उन्होंने लिखा कि they had their moment in the sun, but no, definitely he was talking about guys like Bischoff, guys like Meltzer or guys like Vince Russo, because like if people are saying कि हाँ भैया रेसलिंग जो सोशल मीडिया है वो नेगेटिव है, आई थिंक इट हैज टू बी बिकॉज ऑफ दीज गाइज, बिकॉज ये लोग जो कैरी करते हैं वो है लाइक रेसलिंग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस. लाइक रूसो एंड बिशॉफ तो लिटरली रेसलिंग इंडस्ट्री के में रहे हैं, टीवी पे दिखे हैं, तो इसीलिए जब वो अपने ओपिनियंस भी अगर थ्रो करते हैं ना, इट कम्स आउट एज फैक्ट्स. तो उनका जो फैन बिहेवियर होता है वो बहुत ही वियर्ड तरीके से वर्क करता है और फिर ऐसा लगने लगता है लोगों को कि हाँ यार ये सही तो कह रहा है बंदा, ऐसा ही तो होता होगा. दे डोंट रियलाइज कि आप खुद के अपने ओपिनियंस बना सकते हो. इफ दैट गाय इज लविंग जॉन सीना's दैट मैच डजंट मीन यू हैव टू डू टू. अगर आपको पसंद आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक. बट फिर इसी पे ही दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि जो बिशॉफ ने कहा बेसिकली वो उनका ओपिनियन ही है, तो क्या कर सकते हैं. लाइक हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, हर किसी का अपना अपना अलग मेजर होता है नापने का. बट हाँ मतलब फनी तो है ये चीज सोचने की, और एक बिशॉफ बॉस तक है लाइक जिसने TNA को डुबा दिया था इतने अच्छे पोजीशन पर होके भी. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि WWE के सामने टिकना मुश्किल है नो मैटर व्हाट यू डू. एंड फिर बंदे की भी बात आती है यार, लाइक किसी ने बहुत सही लिखा था ट्विटर पे, आई थिंक अगर मैं ट्वीट ढूंढ पाया तो डेफिनेटली स्क्रीन पर लगाऊंगा. तो जो वो बंदे होते हैं ना टॉप वाले जो आप देखते हो, लाइक टॉप 10 की लिस्ट होती है पूरे वर्ल्ड में, तो वो बंदे ऐसे ही नहीं बनते, तो उनके अंदर कुछ जज्बा होता है. विंस मैकमैन का भी सेम है कि विंस मैकमैन जो है लाइक अपने पहले ही 3 साल के अंदर ब्रोक हो गया था. जो रेसलमेनिया थी लाइक उस टाइम पे उसके पास पैसा भी नहीं था, बट ही बिलीव्ड हिमसेल्फ, और फिर देखो वो क्या सक्सेस बना जिसकी वजह से कभी पैसों की दिक्कत ही नहीं पड़ी. तो आई गेस मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पर बात करना भी काफी वियर्ड है. लाइक इवन दो लाइक UFC की भी बात निकल गई थी जब एरिक बिशॉफ ने ये भी लिखा कि ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ सिंस ही कुड विन स्क्रिप्टेड फाइट्स ही कुड विन अ रियल वन. तो वो बहुत ही बड़ा ब्लो मारा. आई डोंट नो कि सीएम पंक का उसके बाद क्या रिप्लाई आया या नहीं, बट आई थिंक लाइक दैट्स जस्ट मेस्ड अप. लाइक अगर सोशल मीडिया पर मेरे को किसी की बीफ देखनी होगी, आई वुड वॉच 2 हॉटेस्ट सुपरस्टार्स फाइटिंग विद ईच अदर, नॉट those 2 old men जिनके बारे में आप कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बारे में आप कोई जानना नहीं चाहता. तो आई डोंट थिंक सो कि वी शुड केयर अबाउट इट ईदर. तो मैं दोनों से टेक अवेज तो यही निकाल सकता हूँ कि देखो अगर मेरे को दोनों का एक एक सही पॉइंट निकालना है वो ये कि सीएम पंक ने जो बोला कि भाई उनको सुनना बंद करो, अगर सुन भी रहे हो तो ऐसा मत करो कि हाँ भैया यही फैक्ट है. और दूसरा जो एरिक बिशॉफ से सही बात निकल कर आई वो ये कि डेफिनेटली सीएम पंक इज नॉट ए बिगर ड्रॉ देन होगन, सैवेज और इवन लाइक केविन नैश. तो भाई माइल्स अपार्ट है यार सीएम पंक से, क्या बात कर रहे हो. सो या दैट इज इट. ऑल्सो यार जो अपनी एज की फैक्शन है जजमेंट डे, उसके लिए कहा जा रहा है कि 4th मेंबर भी आने वाला है. लाइक दैट रूमर इज वेरी गुड बिकॉज 3 में देखो वो बात नहीं बन रही. अब पता लालच ना आ जाए हमें कि भैया 4था मेंबर भी आ गया तो हम सोचेंगे कि भैया 5वां भी लाई दो ना, क्या कर रहे हो. तो आई थिंक लाइक दिस इज अ साइन ऑफ अ ग्रेट फैक्शन जब आप धीरे धीरे मेंबर्स ऐड कर रहे हो. रेट्रीब्यूशन के केस में देखा था क्या हुआ था भाई, भीड़ ही लग गई थी पूरे अननोन्स की. नाउ आई थिंक एज की फैक्शन पे मेरे को बहुत ही ज्यादा भरोसा है. मेरे को लगता है कि
ये फैक्शन बहुत बहुत बढ़िया रन दे सकती है एज के लाइक गोल्डन करियर को। एंड हु डू आई थिंक के फोर्थ मेंबर कौन हो सकता है? आई डोंट थिंक सो कि फीमेल सुपरस्टार होगी, आई थिंक मेल ही होने वाला है। व्हाट इफ इट कुड बी फ्रॉम NXT, बिकॉज NXT का वो जो बंदा है ना हार्लैंड के साथ जो रहता था आई मीन, तो वो बंदा मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा एडिशन हो सकता है इस फैक्शन के लिए, और थोड़ा कैरेक्टर भी है ना वैसा ही है। रोमन रेंज की भी बात कर लेते हैं। रोमन रेंज का लोग कह रहे हैं कि चलो थैंक गॉड कि वो रोमन रेंज दिखने वाले हैं। फिर अभी रिपोर्ट्स क्या आई कल रात में कि भाई साहब रोमन रेंज जो है 8 से 10 हफ्ते के लिए गायब दिखने वाले हैं। देन पता चला कि भाई वो 8 से 10 हफ्ते गायब तो होंगे लेकिन लाइव इवेंट्स के लिए, मतलब लाइव इवेंट्स से फुल छुट्टी ले लिए, बट वो प्रीमियम लाइव इवेंट्स में और टीवी पर तो दिखने वाले हैं। आई डोंट नो मैन कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसमें क्या सच है क्या झूठ है। इवन तो अगर रोमन रेंज के बिना रॉ, स्मैकडाउन और प्रीमियम लाइव इवेंट्स 8 से 10 हफ्ते तक खिंच गए तो वो बहुत बढ़िया। 8 से 10 हफ्ते इज लाइक 2 महीने बिना रोमन रेंज के। that is going to be very difficult to be honest, but we'll see कि क्या होता है। एटलीस्ट हमें फिर WWE का पता भी तो चल जाएगा कि बिना रोमन रेंज के कैसे होता है। बट ये है कि चैंपियनशिप के साथ बंदा मिसिंग रहेगा तो दिक्कत है। तो फिर अगर वो US टाइटल और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को उस टाइम पे इज्जत दे दे तो बढ़िया है, अदरवाइज तो भाई हक गई मारेंगे और क्या करेंगे। एंड फाइनली कमेंट्स भी ले लेते हैं। दीनू पाल ने लिखा है रोमन रेंज इज अ फ्यूचर WWE हॉल ऑफ फेम। भाई यार मेरे को ना कभी समझ नहीं आ रहा, इतना इजी मत दिया करो कभी भी, या फिर इतना इजी सेटअप मत बोला करो। कोई डिफिकल्ट बोलो ना, मतलब जो आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है लेकिन क्या पता ना हो। रोमन रेंज को तो पता ही है भाई, वो तो हॉल ऑफ फेमर ही है। लाइक कुछ अलग बोलो ना, ऐसे कि CM Punk इज अ फ्यूचर WWE हॉल ऑफ फेमर, ऐसा कंट्रोवर्शियल टेक दो तो मजा भी आए। मिस्टर क्लिफ ने लिखा कि फाइनली WWE इज पुलिंग द पायरो एट राइट टाइम ऑफ कोडी रोड्स एंट्रेंस। भाई ये मैंने भी नोटिस किया, और कोडी रोड्स के फेस पे ना आप एक्सप्रेशन देखो, जैसे वो नीचे झुकता है ना पायरो के लिए, उसके दिमाग में रहता है कि हे भगवान आज प्लीज मिस मत करना। और जैसे ही कल वो मिस नहीं हुआ ना, वो सेटिस्फैक्शन थी उसके फेस पर। आशुतोष श्रीवास्तव ने लिखा कि बेली विल रिटर्न ऑन दिस वीक्स स्मैकडाउन एंड चैलेंज रोंडा राउजी। ओके, आई होप दिस इज अ चैलेंज, बिकॉज अगर ये चैलेंज है तो अगर रिटर्न नहीं किया देन यू हैव टू चेंज योर नेम, और फिर आपका नया नेम होगा बेली इज बेटर देन रोमन रेंज। इट्स मी अथर्व ने लिखा है कि केनी ओमेगा डोंट गिव अ डैम अबाउट हिज फैन। इट्स नॉट दैट कि वो डैम नहीं देते। आई थिंक केविन ओवेंस वांट्स टू शो द रियल पिक्चर टू हिज फैंस कि भैया तुम अगर मेरे फैन हो तो कम से कम, मतलब हर बंदे का ये रहता है ना कि जब उसके कोई फैन है तो एटलीस्ट उन्हें सही चीज पता हो। ये नहीं कि भाई अंधाधुंध गोलियां ही चला रहे हैं, एटलीस्ट सामने टारगेट तो हम तुम्हें दिखा दे कि भैया इधर मारनी है भाई गोलियां। एंड फाइनली सागर गोयल ने लिखा कि बैकलैश के WWE इंट्रो में ग्लिचेस थे विच माइट इंडिकेट ब्रेज रिटर्न। भाई ये रेसलमेनिया बैकलैश का इंट्रो अगर किसी ने नोटिस नहीं किया, स्टार्टिंग में जो WWE का आता है उसमें ग्लिचेस थे। मेरे को ऐसा लगा कि शायद से कुछ WWE का मेटावर्स क्या पता लॉन्च कर रहे हो इसीलिए उसकी यहाँ पे, बट ब्रे वाइट का रिटर्न अगर उससे टीज हो रहा है दैट इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि उसी पेपर व्यू में ब्रे वाइट का नाम भी टीज हुआ था। सो यू विल नेवर नो व्हाट हैपेंड, बट हाँ वो डेफिनेटली ग्लिच तो मतलब ग्लिच था लेकिन वो बॉच नहीं था, वो लाइक लिटरली सोचा समझी साजिश थी। सो विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट विद दिस ग्लिच। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अबाउट CM Punk एंड बिशॉप फाइट। क्या आप भी इसमें इंटरेस्टेड हो या फिर आप किसी के पक्ष में हो या फिर किसी के अगेंस्ट में हो, आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में लिखकर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज अगर शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO